अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन। जिस तरह कि आपको पता है कि जो नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग 2024 होपफुली इन अप्रैल टाइम फर्स्ट वीक अप्रैल में ये जो वेजेस हैं इसकी थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है जो 38,700 करने जा रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट हुई है, अभी लॉ नहीं बना, अभी गाइडेंस वगैरह नहीं आई। फिर उससे पता चलेगा कि कैसे इसको ट्रीट किया जाएगा। क्यों कि अगर इनकम बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ और चीज़ें भी रिलेटेड हैं, जैसे कि सेविंग है, बच्चों की जो एडिशनल बच्चे हैं उनकी इनकम कितनी और ऐड करनी पड़ेगी। करंटली जो रूल है उसके मुताबिक 18,600 आपकी इनकम होनी चाहिए अगर मेन एप्लीकेंट है। बच्चा अगर साथ हो तो फर्स्ट बच्चे का 3800 है और फिर आगे जो फर्दर जितने बच्चे होंगे 2400 ईच होगा। तो अब चूंकि इनकम बढ़ा रहे हैं तो देखते हैं क्या होम ऑफिस अनाउंस करता है। अगर बच्चों को भी वो बढ़ाते हैं इस हिसाब से तो फिर काफ़ी सारा ये आपको कमाना पड़ेगा अपनी फैमिली को यूके लाने के लिए और ये इनकम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अब इसमें किसी ने एक सवाल किया था कि क्या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपकी 3 महीने बल्कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप्स और जो आपकी इनकम है वो 6 महीने की होनी चाहिए। जब अप्लाई करेंगे उस वक्त जो भी रूल हुआ, अगर अभी अप्लाई करते हैं तो 18,600 के हिसाब से आपको 6 मंथ की पे स्लिप शो करनी है। और अगर आप अप्रैल में अप्लाई करेंगे या जब चेंज हो जाता है थ्रेशोल्ड, तो उसके बाद फिर आपको 6 मंथ की वेजेस उसी हिसाब से पे करनी है। अब देखें कि आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक होती है सैलरी इनकम, एक होती है नॉन सैलरी इनकम। सैलरी इनकम क्या होती है? मिसाल के तौर पर आप अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, तो आपको एक सैलरी दी जाती है, फादर में 50,000 आपको दी जाती है। ये आपकी सैलरी इनकम है। क्यों? आप सुबह 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे जब भी शुरू करेंगे, रात आप 5 बजे ख़त्म करते हैं, 6 बजे ख़त्म करते हैं, आप ओवर टाइम करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाएगा। अगर कम भी काम करेंगे तब भी आपकी सैलरी जो पक्की है वो आएगी। ये सैलरी पर्सन है। और जो नॉन सैलरी होता है उसका क्या तरीका होता है कि नॉन सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने इतने घंटे काम करना, मिसाल के तौर पे अगर जितने घंटे काम करेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। उसमें अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम मिलेगा, अगर आप नहीं काम करते तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एक वीक आप काम पे नहीं जाते तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये नॉन सैलरी आती है। अब इनको काउंट कैसे करना है? आप अगर स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसमें आप अगर सैलरी इनकम है तो आपको 6 मंथ की जो इनकम है, ग्रॉस इनकम, वो आपने ऐड करनी है। अगर आज के हिसाब से देखें तो 18,600 के हिसाब से 1550 ग्रॉस बनती है। हर पिछले 6 महीनों में आपकी हर महीने में इतनी इनकम होनी चाहिए। और अगर आप नॉन सैलरी इनकम है तो फिर आप क्या करेंगे, जितना आपने लास्ट 6 मंथ में कमाया है उन सब को जमा करेंगे, डिवाइडेड बाय 6, 6 महीने 6 डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। अगर ये आपकी इनकम उस थ्रेशोल्ड को मीट करती है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सेविंग का फार्मूला है वो ये है कि 16,000 में ऐड करना बेसिक, प्लस आपको 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 18,600 से। तो आपकी टोटल सेविंग जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए 62,400 आज के हिसाब से। लेकिन अगर इनकम चेंज हो जाती है तो फिर क्या होगा कि आपको अब उस हिसाब से देखना होगा। अगर इसमें अब दो चीज़ें, अगर इनकम चेंज होती है तो होम ऑफिस अब अनाउंस करेगा, नई जो रूल्स आएंगे, लॉज आएंगे या गाइडेंस आएगी, उसमें पता चलेगा कि इसका फार्मूला क्या बनेगा। अगर तो हम इसी फार्मूले पे अमल करते हैं, यानी 16,000 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 38,700, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 1,12,750 आपकी सेविंग होगी। तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं। अगर ये जो बेसिक थ्रेशोल्ड है जो मैं समझता हूँ वो भी बढ़ाएंगे, यानी पहले आपके 18,600 इनकम थी इसलिए आप 16,000 उसमें ऐड कर रहे थे, अब 16 की बजाय इतना ही इजाफा अगर इसमें करें तो ये बनता है 33,300। ये आपका बेसिक थ्रेशोल्ड होगा। इसके अंदर 2.5 और जितनी आपको इनकम चाहिए वो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 38,700। तो ये आपकी बनेगी 1,30,050 पाउंड। अगर आपकी इतनी सेविंग लास्ट 6 मंथ के अंदर आपके पास है, आप प्रूव कर सकते हैं, आपका सोर्स उसको शो कर सकते हैं, तो आप फिर सेविंग के थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट, इनकम रिक्वायरमेंट पूरी करके अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। लेकिन बच्चों का जब ऐड करेंगे तो फिर बच्चों वाला फार्मूला और होगा। अपना और अपने चैनल वालों को ख्याल रखिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।